सहयोगी और यहाँ पर आए हुए मेरे पत्रकार बंधुओं, एक बहुत निर्णायक मोड़ पर यह देश आकर खड़ा है। 2024 का जो चुनाव है वो कोई आम चुनाव नहीं है। ये वो चुनाव नहीं है जहां पर हम और आप जाते हैं, लाइन में लगते हैं, स्याही लगती है, उंगली पर वोट डालते हैं और चले आते हैं और कोई ना कोई सरकार चुन लेते हैं। 2024 का चुनाव वो चुनाव है जो तय करेगा कि क्या आप आगे भी ऐसे वोट देते रहेंगे या नहीं देते रहेंगे। ये तय करेगा कि क्या ये देश संविधान से चलेगा या एक डेढ़ लोगों की मर्जी से चलेगा। ये चुनाव तय करेगा कि क्या युवाओं की, महिलाओं की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात सुनी जाएगी या सिर्फ पूंजीपतियों की तूती बोलेगी। ये चुनाव किन लोगों के बीच में है? क्या ये चुनाव कांग्रेस बनाम भाजपा है? हमारा अपना मानना है कि चुनाव दो बड़ी विचारधाराओं के बीच में है। वो विचारधारा जिसने इस देश को बनाया और वो विचारधारा जो इस देश को एक ही रंग में रंग देना चाहती है। हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी है कि एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है ये, अलग अलग तरह के पुष्पों का, अलग अलग तरह के फूलों का। ये गमछा भी झारखंड का अलग है, असम का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, राजस्थान चले जाओ तो अलग साफा पहनाते हैं, तमिलनाडु चले जाइए तो अलग अंग वस्त्रम पहनाते हैं। ये विविधता है हमारी। तो ये चुनाव तय करेगा कि क्या संविधान बचाने वालों की जीत होगी या संविधान को हर कीमत पे खत्म करने वालों की जीत होगी। और इसलिए जरूरी है कि हम और आप अपनी जिम्मेदारी समझकर, और आप से मेरा मतलब है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आपके माध्यम से सूचना, आपके माध्यम से जानकारी, आपके माध्यम से न्यूज, आपके माध्यम से विश्लेषण लोगों तक पहुंचता है। तो आपकी बड़ी अहम भूमिका है इस लोकतंत्र को सजीव रखने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ बातें यहां पर करना चाहती हूं। 4 चरण का मतदान हो चुका है। हम 5वें चरण के मतदान के मुहाने पे खड़े हैं। कल उत्तर प्रदेश में तमाम सीटों पर, बाकी जगहों में तमाम सीटों पर मतदान होना है 5वें चरण का। लेकिन 4 चरण के मतदान के बाद कुछ बातें शीशे की तरह साफ है। उसमें से एक बात यह है कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी। यह पूरी तरह से साफ है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कुछ और चीजें भी साफ होती जा रही हैं और वो इसलिए साफ हो रही है कि ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक दल नहीं लड़ रहे हैं, इस चुनाव को जनता ने अपने हाथों में ले लिया है। हम जहां जा रहे हैं और जिस तरह का उत्साह हमें किसानों में, बुजुर्गों में, युवाओं में, महिलाओं में दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि लोगों ने मन बना लिया है। तो 4 निर्णायक चरण हो चुके हैं और 3 अन्य होने बाकी हैं। झारखंड के 2 चरण हैं और बड़े महत्वपूर्ण चरण हैं। और ये चुनाव किस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस चुनाव के पहले क्या हुआ, इस चुनाव के दौरान क्या हुआ, इस चुनाव के बाद क्या होगा। इस चुनाव के पहले 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जाता है। इस चुनाव के पहले देश का प्रमुख विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। इस चुनाव के पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल बनकर लगातार विपक्ष के पीछे पड़ी रहती है। इस चुनाव के पहले चंदा दो धंधा लो का वसूली रैकेट का जबरदस्त भांडाफोड़ होता है और सुप्रीम कोर्ट कलई खोलता है और सामने साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक वसूली रैकेट चलाया हुआ था। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का केस है, बंद कराना है, चंदा दो, केस बंद। धंधा चाहिए, चंदा दो, 4 दिन बाद धंधा लो। ये चल रहा था इस देश में। और उसी परिप्रेक्ष्य में आप पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग को काट रहे हैं, आप चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में डाल रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि जिस परिप्रेक्ष्य में ये चुनाव हो रहा है, और जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए, इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा तो इस तरह की हरकतें होंगी। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मैं अभी 10 दिन उत्तर प्रदेश रहकर आ रही हूँ चुनाव के दौरान, पूर्वांचल से लेकर अवध, अमेठी तक। और मैं आपको बताती हूँ, बरेली में आज से 4 दिन पहले 4थे चरण के मतदान में एक दलित व्यक्ति
वीरेंद्र कुमार सरकारी मुलाजिम, चौकीदार, अपनी मर्जी से वोट डालता है। किसको डालता है मुझे नहीं पता, लेकिन तहसीलदार के सुरक्षा कर्मी उसको गंदी गंदी गालियां, भद्दी गालियां देकर पीटते हैं। भाजपा का अनाज खाओगे, वोट किसी और को दोगे। मोदी जी उगाकर लाए अनाज, अपने दादा के यहां से लाए हैं। भाजपा के कार्यालय में उग रहा है अनाज। अरे देश का अन्नदाता कमा रहा है, कानून कांग्रेस ने बनाया, उस कानून के अंतर्गत आप लोगों को अनाज दे रहे हैं। एक दलित व्यक्ति की क्या इतनी भी मर्जी नहीं है कि वो अपने मर्जी से वोट दे दे? मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर भाजपा का नेता पेशाब करता है, क्या हुआ उसका? कौन सी जेल में सड़ रहा है वो? क्या उसको गिरफ्तार किया गया? इस परिप्रेक्ष्य में ये चुनाव हो रहा है, और इसीलिए जो मुद्दे की बात है वो करनी जरूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी किसी मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं।